आज बिल्कुल देखिए, अभी सिचुएशन काफी चैलेंजिंग है। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि आग पर काबू पाया गया, लेकिन कूड़ा है जिस कारण धीरे धीरे करके आग अभी भी सुलग रही है। तस्वीरों के जरिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे पोकलेन मशीन, जेसीबी, फायर डिपार्टमेंट की जितनी भी गाड़ियां हैं वो सभी मौके पर मौजूद है और कोशिश ये की जा रही है कि हर एंगल से जो प्रेशर है पानी का वो कूड़े पर डाला जाए और आग पर काबू पाया जाए। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखेंगे धुआं अभी भी उठ रहा है और आसपास का जो पूरा इलाका है वो कहीं ना कहीं काले धुएं के साए में घिरता हुआ आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। हालांकि अब लैंडफिल साइट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रहे हैं, आप सबसे ऊपर देखेंगे जो जेसीबी मशीन सबसे ऊपर लगी है, जहां पर आग लगी है उस जेसीबी मशीन के जरिए उस कूड़े को उस आग पर डाला जा रहा है ताकि कूड़े के जरिए ही आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो की जा सके। एक बैकअप प्लान के तौर पर भी एडमिनिस्ट्रेशन इस और काम करता हुआ आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। अब से कुछ देर में बीजेपी का जो डेलीगेशन है वो भी यहाँ पर पहुंचने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग भी यहाँ पर उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अभी क्या सिचुएशन है? आग अभी भी लग रही है लगातार? बिल्कुल आपके सामने है, आग लगी हुई है और ये आग तो धीरे धीरे दोबारा भी फैल सकती है। इसलिए इससे लड़ने के लिए दिल्ली सरकार को, दिल्ली नगर निगम को बहुत तैयारी करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है क्यों आग लगती है सर? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि गर्मियां जैसे ही शुरू होती है इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं और बहुत ज्यादा कूड़ा है, कैपेसिटी से भी ज्यादा कूड़ा है यहाँ पे। देखिए, कैपेसिटी से ज्यादा कूड़े की तो बात यह है कि ये 2 पहाड़ तो थे ही, कि ये तीसरा पहाड़ भी उठने लगा है यहाँ। 2022 से पहले इस गाजीपुर पर बहुत राजनीति हुई, मगर 2022 के बाद घोषणाओं के बावजूद भी यहाँ पॉइजनस गैसेस जो यहाँ रिसाव होता है उनसे लड़ने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया और उसी का नतीजा है कि कल एकदम वातावरण काला हुआ था और आज भी जो ये हम कह रहे हैं कि ये आग दोबारा उठ सकती है, वो गैस रिसाव के कारण ही है। जैसे ही धूप तेज होगी दोबारा ये आग तेज हो सकती है। आसपास मैं देख रहा हूँ रेजिडेंशियल कॉलोनीज भी है, तो इन लोगों को भी खासी समस्या है। लोगों से बात करें, किसी को सांस लेने में दिक्कत है तो कोई कहता है कि दूसरी तरीके की स्किन प्रॉब्लम्स भी उन लोगों को होने लगी है। जी, आसपास के लोगों को हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है और इसीलिए यह बात रहती है कि ये गाजीपुर लैंडफिल साइट प्रायोरिटी पे जल्दी से जल्दी खाली हो। मगर खेदपूर्ण है कि जिन्होंने इस पर राजनीति की वो अब सफाई के काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि 2023 दिसंबर तक हम इसको खाली कर देंगे। 2024 शुरू हो गया, लगभग आधा महीना पूरा होने को है। नहीं, अब तो उन्होंने 31 दिसंबर 2025 की डेट दे ही दी ना, तो अब तो इसका मतलब है कि अगले दो साल ये पहाड़ एज इट इज रहेंगे या थोड़ा बहुत कम बिल्कुल। तो तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि आप बिल्कुल जतिन, और राजनीति हमेशा से कूड़े के पहाड़ को लेकर राजधानी दिल्ली में होती रही है, लेकिन ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आज तक राजधानी दिल्ली वासियों को इससे निजात नहीं मिल पाई है। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। चलिए अब बात करते हैं हैदराबाद लोकसभा सीट की, जहां से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे लेकर उनका कहना है कि गलत तरीके से वीडियो पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माधवी लता पर एफआईआर जिस तरीके से दर्ज की गई है, वायरल वीडियो पर एफआईआर पर अब माधवी लता ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वायरल वीडियो पर एफआईआर दर्ज हुई और गलत बात पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। एआईएमआईएम के इशारे पर एफआईआर को दर्ज किया गया और जितना भड़काना चाहते हैं भड़का लीजिए, सच को बाहर निकालने में मैं नहीं डरूंगी। माधवी लता के वायरल वीडियो पर बेगम बाजार थाने में केस दर्ज किया गया है। जिस रामनवमी श्री रामनवमी के दिन जो धनुष था नहीं, जो बाण था नहीं, जो तीर था नहीं, हमने उस दिन एक त्योहार के महोत्सव के जैसा वहां पे जैसे दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, हमने राम बाण चलाई है। अभी कोई पटाखे जलाते हैं तो आप बोलेंगे कि आप पटाखे इसलिए जला रहे हो क्योंकि मस्जिद को आप कुछ करना चाहते हो। इसी प्रकार से ये तीर का भी एक नया अंदाज से एक कमेंट हमारे ऊपर, एक गलत बात हमारे पे दर्ज किया गया है। हालांकि उस मोबाइल में कहीं पे भी जहां हम तीर चला रहे थे मस्जिद नहीं था। अभी आप उस फोन को कोई और दिशा में दिखाना चाह रहे हो तो मस्जिद ही नहीं कुछ और भी आप दिखा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। मैं एक ही बात सारे मुसलमान भाई बहनों को कह रही हूं कि ये लोग डर गए हैं। ये जो बंदा मेरे ऊपर एफआईआर किया है, मुझे पता है ये भी इनका एक कीत तोता है। मुझे पता है इनका एक ऐसा बंदा है जो इनके नाचता है इनके इशारों पर, पता नहीं उसका क्या है। ये लोग डरा के करवा रहे, धमकी देकर करा रहे। लेकिन असद जी, मैं आज बता रही हूं, सारे जितने वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज अपने हड़ पे ना,
वो और मंदिरों के जमीन भी जितने भी कब्जा हुए मैं पूरा बाहर निकाल रही हूं। घड़ी आपका शुरू हो गया। आप जितना भड़काना चाहते हो भड़का लीजिए। तो माधवी लता की चुनौती को आपने सुना, लेकिन इस बीच आज की अपडेट आपको बताते हैं। आज चुनावी सभाएं कहां होने वाली। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं, चुनाव प्रचार यहां पर करेंगे। इसके अलावा अलीगढ़ में सबसे पहले अलीगढ़ में पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है। यहां वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे और वहां पर वो प्रचार करेंगे। कांकेर में वो विशाल जनसभा करने वाले हैं। बड़े पैमाने पर यहां पर तैयारी की गई है। जेपी नड्डा का भी छत्तीसगढ़ का दौरा है, वो भी छत्तीसगढ़ में दौरा करेंगे, बीजेपी अध्यक्ष, और प्रचार करेंगे। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में सभाएं करेंगे, यानी 3 सभाएं आज जेपी नड्डा की होंगी छत्तीसगढ़ में, ये हम आपको बता दें। और अब स्मृति ईरानी की बात करते हैं, जिनका कार्यक्रम अमेठी में ही है। वो खुद भी प्रत्याशी हैं और अमेठी में लगातार प्रचार कर रही हैं। दूसरे प्रत्याशियों के लिए भी अलग अलग हिस्सों में वो जाती हैं, वहां प्रचार करती हैं। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश, यानी उनका जो अपना इलाका है वहां पर वो जाएंगे, प्रचार करेंगे। वो खुद हमीरपुर हिमाचल से प्रत्याशी हैं। आज अनुराग ठाकुर रहेंगे हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए। सीएम योगी की अगर हम बात करें तो वो आगरा में सभा करने वाले हैं। आगरा में आज चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार के लिए जा रहे हैं। अगली खबर क्या है, सुमित बताएंगे। और बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। दरअसल जिस तरीके चुनाव प्रचार लगातार धुआंधार तरीके से चल रहा है, तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैली जो है वो करेंगे और मौजूद रहेंगे अलीगढ़ में। आपको बताएं कि नुमाइश कैंप में, नुमाइश मैदान जहां पर ये जनसभा होगी, बीजेपी उम्मीदवार सतीश गौतम के लिए रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और जो जन समर्थन है उसकी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। बीजेपी उम्मीदवार सतीश गौतम के लिए यहां पर जो लोगों से अपील है वोट की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली के जरिए करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में उत्तर से लेकर दक्षिण तक जा रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में नुमाइश मैदान में उनकी जनसभा होने वाली है, जहां पर वो बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। आजादी के इतिहास में पहली बार होगा दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का सिलसिला जारी है। मोदी का मिशन 4 जून को 400 पार का है और अपने इसी संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जान से जुटे हुए हैं। इसी मिशन के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, सियासी प्रहार। पीएम करीब 2 बजे अलीगढ़ हेलीपैड पर लैंड करेंगे। वहां से नुमाइश ग्राउंड जनसभा स्थल के लिए रवाना होंगे। नुमाइश ग्राउंड में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा में जनसभाएं की। इस दौरान पीएम विरोधियों पर जमकर बरसे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तंज कसा। पीएम ने संपत्तियों का आकलन कर बंटवारे की बात कही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। पीएम यही नहीं रुके। विरोधियों, खासकर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माहौल ऐसा बनाया कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए जीते। पीएम ने बताया कि आजादी के बाद ये पहली बार है जहां गांधी परिवार भी कांग्रेस को वोट नहीं देने वाला। स्वार्थ और अवसरवादिता में घिरी कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस का शाही परिवार आजादी के इतिहास में पहली बार होगा दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है
वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है भाई। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेताओं ने रांची से हुंकार भरी। इस दौरान इंडी गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के 400 पार के नारे को जुमला करार दिया। इंडी के नेताओं ने कहा कि बीजेपी 400 सीटें जीतकर संविधान बदलना चाहती है। इंडी के नेताओं ने कहा कि बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही, बल्कि मुद्दों से भटकाकर ध्रुवीकरण कर रही है। क्या कहते हैं भाजपाई? 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। याद रखना, ये संविधान बदलेंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे, ये संविधान बदलेंगे तो चुनाव में जो वोट देने की आपकी ताकत है उसको खत्म करेंगे। झारखंड ने बना लिया है, मूड बना लिया है कि भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। भाजपा को भगाओ, देश का संविधान बचाओ। जो लोग जुमला लेकर के आए थे वो आज गारंटी लेकर के आए हैं। ये जुमले से 10 साल बड़ी गारंटी है। मैं उन गारंटी वालों को कहना चाहता हूं, देश की जनता उनकी गारंटी नहीं चाहती है। देश की जनता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है वो गारंटी चाहते हैं। अब विरोधियों ने पलटवार किया था तो पीएम मोदी कहां रुकने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में जवाब दिया और कहा, इंडी गठबंधन देश की जनता को गुमराह कर रहा है। 24 में हार की डर से विपक्ष इस हद तक हताश हो चुका है कि वो संविधान बदलने का लोगों में भ्रम फैला रहा है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों को डराया, कभी आदिवासियों को डराया, कभी अल्पसंख्यकों को डराया। आज भी ये कभी लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर भांति भांति का झूठ फैला रहे हैं, भांति भांति का डर दिखा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को पता नहीं है कि भारत हर प्रकार से डर से बाहर निकल चुका है। जाहिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार और सियासी प्रहार से विपक्ष हलकान है। विपक्ष के हर उठाए मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं और अब 4 जून को जनता किसके दावों और वादों पर अपने भरोसे का मोहर लगाती है, ये साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी भीषण आग से पूरे इलाके में फैला धुआं। आग बुझाने की कोशिश में लगे दमकल विभाग के कर्मचारी। गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में आग लगने के बाद आसपास के इलाके में रह रहे लोगों की परेशानी बढ़ी है। चारों तरफ नजर आ रहा है काले धुएं का गुबार। कूड़े के पहाड़ में लगी भीषण आग पर दमकल विभाग का बयान, गैस की वजह से लगी कूड़े के पहाड़ में आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बलिया में एक खेत में लगी आग, ग्रामीणों को देख कांस्टेबल ने आग बुझाने का प्रयास किया, वीडियो हो रहा है वायरल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिखा आग का तांडव, आग की चपेट में आई कई मकान तो कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। महाराष्ट्र के पुणे में 3 मंजिला इमारत में मौजूद दुकान में आग लग गई, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम, घंटों की मेहनत के बाद आग बुझाई गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा बंगाल की सीएम सीए पर लोगों को कर रही है गुमराह। सीए नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गाजियाबाद से बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया, गाना गाकर अतुल गर्ग के समर्थन में वोट मांगे, भारी संख्या में मौजूद रहे बीजेपी कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपमानजनक पोस्ट करने के आरोप में सपा समर्थक गिरफ्तार, बीजेपी उम्मीदवार पर सर्वेश कुमार की मौत पर किया था अपमानजनक पोस्ट, पूछताछ में जुटी पुलिस। आगे बढ़ते नामांकन प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव की नामांकन होने वाले हैं। प्रशासन ने आला अधिकारियों ने परिसर का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान, तो पुलिस ने 2 गैंगस्टर्स को किया गिरफ्तार।